इसी बीच अब बात होगी डोडा जिले को लेकर। जिला डोडा में हालात अब थोड़े से सामान्य होने लगे हैं और प्रशासन ने रविवार को इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी थी और अब 4G और साथ ही साथ 5G की सेवाएं, जो सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विसेज, वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। कई लंबे समय से इन सेवाओं पर फिलहाल सस्पेंशन लगाई गई थी। ये सेवाएं बंद कर दी गई थी क्योंकि माहौल इस तरीके का था डोडा के अंदर, क्योंकि PSA लगाया गया था महराज मलिक के बाद, उसके बाद लोग सड़कों पर उतरे और सोशल मीडिया पर अलग अलग चीज़ें और अफवाहें ना फैलें, इसके चलते इंटरनेट सर्विसेज पर कुछ देर के लिए पूरी तरीके से बैन लगाया गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से राहत मिली, 2G सर्विसेज को बहाल किया गया और अब फाइनली 4G और 5G सर्विसेज भी इसका फायदा लोग उठा सकते हैं। इंटरनेट बंद होने के कारण व्यापार पर गहरा असर पड़ रहा था और लोग UPI जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कि जाहिर सी बात है जो व्यापारी वर्ग है उन्हें दिक्कत हो रही थी। आम लोगों को भी जो डिजिटल इंडिया या फिर कैशलेस इंडिया की तरफ जो एक मुहिम शुरू की गई थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही थी, लेकिन व्यापारी और जो आम नागरिक हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने अहम फैसला लिया और हालात की समीक्षा की और सुरक्षा एजेंसियों को जो है अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा एजेंसियों से परामर्श करने के बाद अब सेवाओं को बहाल करने का निर्णय ले लिया गया है। हालांकि कहारा और चिल्ली पिंगल ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर एहतियातन तौर पर अभी फिलहाल इंटरनेट पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर हम डोडा पुलिस की बात करेंगे तो और साइबर सेल और सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें ना फैले, इस पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि शांति और कानून व्यवस्था यानी कि सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, पीस, हार्मनी, भाईचारा ये बरकरार रह सके। तो आपको बता दें कि डोडा के अंदर अभी फिलहाल सामान्य हालात देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि कुछ एक इलाके हैं जहां पर कि हालात और बेहतर होने का इंतजार किया जा रहा है और वहां पर अभी भी कुछ तरीके की पाबंदियां आयद की गई हैं। फिलहाल SDM डोडा की तरफ से इस पूरी सिचुएशन को लेकर, पूरे डोडा या फिर चिनाब वैली को लेकर क्या कुछ कहा गया है, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद आगे की अपडेट आप तक साझा करेंगे। देखिए अर्जुन जी, जैसा आप जानते हैं कि पूरे ज़िले में 163 जो है वो हट चुका है और सारी जो लाइफ है उसको नॉर्मल कर दिया गया है। लाइफ जो है ऑन ट्रैक है। सभी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद स्कूल्स, कॉलेजेस, जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं वो खुले हैं और डेवलपमेंटल काम जो है अपनी पेस पे चल रहे हैं, स्पीड पे। और जहाँ तक बात की आपने मोबाइल नेटवर्क की, तो हमारा 5G जो है नेटवर्क आज की डेट में रेस्टोर है। जियो का भी, एयरटेल का भी, हमारे सारे जितने भी वाईफाई के कनेक्शंस हैं तो सारे जो हैं, जो मतलब 5G की जो आप मान लीजिए या 4G की स्पीड से वो चल रहे हैं। तो हमें ये थोड़ा सा कंप्लेंट थी कि कुछ पोर्टल जो हैं वो मिसयूज़ कर सकते हैं इसको, प्लेटफॉर्म को, तो इसलिए हमने स्पीड थोड़ी कम की थी 2G पे। लेकिन आज की डेट में कल कल से जो है हमारा एयरटेल, जियो, वाईफाई सारे जो हैं वो अपनी मतलब जो हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी है उस पर चल रहे हैं। देखिए अर्जुन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शदीद यहाँ बारिशें हुई थी हमारी सब डिवीज़न भलेसा के अंदर। बहुत ज़्यादा मकान फुली डैमेज हुए, कुछ सीवियरली डैमेज हुए, कुछ पार्शली डैमेज हुए। बहुत सी फैमिलीज़ को हमने रिहेबिलिटेट किया, उन्हें राशन मुहैया कराया, मैट्रेसेस दिए, टेंट दिए। और कल भी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर डोडा ने हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मटेरियल भेजा है, जिसमें ब्लैंकेट्स है, मैट्रेसेस हैं, फूड पैकेट्स हैं, दवाइयाँ हैं। तो वो आज हम हर जगह जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। रही रिलीफ की बात, तो SDRF नॉर्म्स के अंदर अभी तक हम जो है वार फुटिंग बेसिस पे काम कर रहे हैं। बहुत से मकानात जो डैमेज हुए थे उन फैमिलीज को कंपनसेट कर दिया गया है, बाकियों की भी सैंक्शन आ गई है और जो पेंडिंग है उन पे भी काम किया जा रहा है। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा हमारी जो एक NGO है यहाँ, सेवा भारती। उसने बहुत ज़्यादा काम किया है फ्लड इफेक्टेड एरियाज में, पर्टिकुलरली कालजुगासर एरिया, हमारा कोनान में। मैं इंडियन आर्मी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी मेडिकल कैंप जो है ऑर्गेनाइज किए हैं। सारी एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने सुना कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की तरफ से क्या कुछ कहा गया। फिलहाल कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी पाबंदियां जो है वो लगाई गई हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो एरिया है डोडा का वहां पर अब पाबंदियां हट चुकी हैं। 4G और 5G इंटरनेट सर्विसेज का जो लाभ है वो अब फिलहाल लोग ले सकते हैं। हमारे साथ विकास मन्हास ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से इस हवाले से अपडेट करने के लिए। विकास, नई तस्वीर क्या है डोडा की? पिछले कुछ दिनों से बेहद ज़्यादा दिक्कतें डोडा वासियों को और PSA लगने के बाद हालात सामान्य नहीं थे, लेकिन अब क्या लाइफ बैक ऑन ट्रैक आ रही है? हाँ, बिल्कुल। जब से महराज मलिक के ऊपर PSA लगा था उसके बाद जो है डोडा जो है बंद हो चुका था। धारा 163 यहाँ पर लागू की गई थी और इंटरनेट सेवाएं तमाम बंद थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें ढील बरती और उसके बाद रिलैक्सेशन जो है शुरू कर दी। तो ऐसे में अब 2G सर्विस मोबाइल इंटरनेट सेवा देने के बाद अब जो है बीती शाम को ही इंटरनेट 4G या 5G जो है यहाँ के लोगों के लिए दे दिया है, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ के लोगों को आ रही थी, चाहे बिजनेस में हो या फिर बच्चों को स्कूल की स्टडी करने में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस या फिर ट्रांजैक्शन करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और 2G सर्विस में ये सब नहीं हो पा रहा था। लगातार यहाँ के लोग डिमांड भी कर रहे थे और ऐसे में अभी जो माहौल खराब होने की स्थिति थी वो जो है बिल्कुल ठीक हो चुकी है डोडा के अंदर और पूरी तरीके से खुल चुका है और गाड़ियों की मूवमेंट हो, स्कूल, ये तमाम चीजें अलग अलग जगहों पर खुल चुकी है अभी। लेकिन विकास, कुछ एक इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर कुछ एक तरीके की पाबंदियां अभी भी लगाई गई हैं। वो कौन से इलाके हैं जो थोड़े से और ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, वहां पर माहौल खराब हो सकता है? वो एरियाज बताइएगा कौन से हैं। जी हाँ, बिल्कुल। महराज मलिक का बिल्कुल निजी एरिया जो कहारा तहसील या फिर चिल्ली पिंगल है, वहां पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन अभी भी है। सिक्योरिटी फोर्स वहां पर लगातार इस तरह की सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है ताकि किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना हो, किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई खराबी ना हो। इस तरह से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन उस एरिया को मॉनिटरिंग कर रहा है और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डोडा से लगभग 1000 लोगों को रिलीफ फंड भी दिया है। यहाँ से कल यहाँ से 3-4 गाड़ियां यहाँ से रवाना की थी। तो बादल फटने से या फिर लगातार बारिश के कारण कई लोगों के घर टूट गए थे, कई लोगों का सड़कें, ये तमाम चीजें। ऐसे में एक बड़ा रिलीफ फंड वहां के लोगों के लिए दिया गया है, क्योंकि दूर दराज का एरिया था, ताकि वहां से लोग जो है आसानी से अपनी जिंदगी जी सकें। लेकिन विकास, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके की चीज़ें वायरल ना हो जिसकी वजह से कि एक बार फिर से माहौल ख़राब हो। इसी रीज़न के चलते इंटरनेट सर्विसेज को डाउन किया गया था। अब साइबर सेल, पुलिस और बाकी की जो टीम्स हैं वो सोशल मीडिया पर कैसे पैनी नज़र बनाए रखें और लोगों की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोग इस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ गलत चीज़ें पोस्ट ना करें जिसकी वजह से डोडा, पूरे चिनाब वैली, जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे महराज मलिक के ऊपर PSA लगा था उसके बाद जो लोग प्रोटेस्ट में लगे थे और ऐसे में कई लोग ऐसे थे उनके बीच में जो यानी सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर पथराव भी कर रहे थे और ऐसी सारी वीडियो और जिसमें काफी सारी अलग अलग जो है वायरल। तो ऐसे में SSP डोडा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ इन तमाम लोगों को आदेश भी दिए गए थे कि इस तरह की कोई पुरानी वीडियो वायरल ना करें या इस तरह की कोई भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ना डालें जिसकी वजह से कोई खराबी हो। और ऐसे में उन लोगों को समझाया भी जा रहा था और कोई जो नहीं ब्लॉक भी किया गया है या फिर उनके ऊपर कड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है। और साथ में जब 4G इंटरनेट सेवा बहाल की गई है तो लोगों से रिक्वेस्ट भी की गई है कि इस तरह से कोई भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी ना करे या इस तरह की कोई वीडियो ना डाले जिसकी वजह से कोई खराबी हो और एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर डोडा पुलिस को कोई सख्ती आपके ऊपर बरतनी पड़े। ओके, ठीक है, आप नज़र बनाए रखिएगा पूरी सिचुएशन पर विकास। फिलहाल डोडा के अंदर जो भी सेंसिटिव एरियाज़ थे वहाँ पर अभी भी कुछ एक एरियाज़ में पाबंदियाँ लगाई गई हैं, लेकिन मोस्टली जो एरियाज़ हैं पूरा डोडा, अब उनकी लाइफ बैक ऑन ट्रैक आ चुकी है। चाहे ट्रांजैक्शंस की बात हो या फिर स्कूल्स की बात हो या फिर बाकी चीज़ों की बात हो, अब सभी चीज़ें जो हैं वो रेल की पटरी पर आ चुकी हैं और लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं।